कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल लेगा मार्केट बड़ी भयंकर करवट। हालांकि इस तेजी के पीछे है कुछ कारण, जिनकी वजह से बाजार के अंदर 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार के अंदर एक हल्की सी तेजी नोट की गई है। हल्की तेजी बोली जाएगी क्योंकि मार्केट जो है पूरी तरह से ट्रैप क्लोज होता नजर आया है। पहले सबसे बड़े कारण की बात करें, जो बाजार के अंदर आज तेजी लौटती हुई आई है, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक तेजी का संकेत मिला, यानी ग्लोबल मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में रिकवरी क्यों देखने को मिली? क्योंकि अमेरिका के बाजारों के अंदर, यानी अमेरिका के अंदर जो शटडाउन को लेकर जो खलबली मची हुई थी, अभी के लिए उस शटडाउन रोक दिया गया, जिससे ग्लोबल मार्केट डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, तो इंडियन मार्केट के अंदर भी तेजी देखने को मिला। तीसरे बड़े कारण की बात करें, जो मेटल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली थी, उसका सीधा असर मेटल सेक्टर पर पड़ता हुआ नजर आया, और उससे ही बाजार के अंदर मेटल सेक्टर चमकते हुए नजर आए। तो मेटल शेयरों में चमक से बाजार एक रिकवरी की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ सबसे बड़े कारण की बात करें, तो ठीक मार्केट के पास 23,500 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर था, जो बाजार को वापसी रिकवरी की तरफ और धकेलता हुआ नजर आया। ऐसे में जो ये तेजी आज बाजार के अंदर बनी है, ये कितनी बड़ी तेजी बन सकते हैं, या फिर मार्केट दोबारा से ट्रैप करके दोबारा से गिरावट की तरफ और इशारा करने वाला है कल के सेशन में। क्योंकि 25 तारीख को रहेगा छुट्टी का सेशन, क्रिसमस छुट्टी रहेगी, लेकिन उससे पहले कल का सेशन और 26 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे में मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी आने वाले अगले 2 सेशन हमारे लिए जबरदस्त वोल्टिलिटी के रहने वाले हैं। हालांकि मार्केट ने 23,500 के लेवल को पूरा रिस्पेक्ट बार बना दिया है, 4 लाख की यहां पर पुट राइटिंग शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ मार्केट ने ऊपर की साइड देखे तो 23,800 के लेवल पर भी 2,68,000 का मैसिव कॉल राइटर बाजार ने बना लिया है। लेकिन इसके साथ एक संकेत और समझे, यहां पर इंडिया विक्स की साइड 10% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इंडिया विक्स की साइड 10% की बड़ी गिरावट, यानी बाजार को इशारा कर रही है कि मार्केट एक रिकवरी करता हुआ नजर आए, और वो रिकवरी किस लेवल तक जाएगी। हालांकि मार्केट आज क्लोजिंग दिखाता है 23,750 पे, तो ऐसे में ऊपर का लेवल 24,000 की तरफ जरूर है, क्योंकि 24,000 के लेवल पर देखे तो बड़ी जबरदस्त हमारे लिए कॉल राइटिंग जो है मैसिव 4,96,000 का बनता हुआ नजर आ चुका। इसी के साथ लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के अंदर, आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। जैसी मार्केट में वोल्टिलिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा सेटअप समझाने में पूरी कोई कसर छोड़ता नहीं हूं। टेलीग्राम पर आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। 24,000 के लेवल पर जो कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आई है 4,96,000 का, ये बाजार के ऊपर दबाव जरूर डालेगा। लेकिन इससे पहले बाजार के अंदर 23,800 के लेवल पर 2,68,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार ने बनाई है, और 23,900 के लेवल पर भी देखें तो 2,13,000 की बड़ी राइटिंग यहाँ पे बाजार के ऊपर बनती हुई नजर आई। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए 23,800 जरूर। आज भी मार्केट ने 23,800 के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी लेवल पर मैसिव राइटिंग का दबाव होने की वजह से बाजार फिर से ऊपर संभल नहीं पाया। लेकिन जो सुबह सुबह गैप अप होता है, मार्केट गैप को पूरा फिल करने में कामयाब जरूर हो जाता है। तो ऐसे ही गैप को जो फिल करने में कामयाब हुआ बाजार, और वापसी बाजार ने रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिया, ये मार्केट के लिए एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत जरूर बन जाता है। लेकिन कोई बड़े वाला ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी भी बाजार ट्रैप क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए हमें लेवल टू लेवल अगर हम देखें 23,800 के बाद देखें तो 23,900 के लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग बाजार के पास बनी है, और सबसे बड़ा लेवल है 24,000 का आंकड़ा। यानी 24,000 के लेवल पर तो आपने देख लिया 5 लाख के लगभग ये राइटिंग हो चुकी है। यानी बाजार के ऊपर अगले 2 सेशन बड़ी खतरनाक वोल्टिलिटी बाजार लेता हुआ नजर आएगा। नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास 23,500 एक फ्राइडे का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया था, 4 लाख की अच्छे वाली पुट राइटिंग। तो सपोर्ट तो है बाजार के पास 23,500 का लेवल, लेकिन इसी के साथ बाजार ने आज जो क्लोजिंग दिया है 23,700 के अबाव, तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास 23,700 जरूर बनता है। लेकिन यहां पर बाजार के लिए एक छोटी सी समझने की बात यह हो चुकी है कि बाजार के पास ये डाटा बनता हुआ नजर आया है, कितना अच्छा है कितना बुरा है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए डाटा के एक रेशो को निकाल के हम जरूर चले। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आया, यानी पुट कॉल रेशो डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए 0.77 का रेशो, यानी बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी के अंदर भी अभी डाटा के अकॉर्डिंग एक दबाव
बना हुआ है। तो ऐसे में दबाव से बाहर कैसे निकला जा सकता है? जैसे ही बाजार आज के लेवल को ब्रेकआउट करे। आज का लेवल कौन सा बनाया मार्केट ने? पहले तो देखे तो ये फ्राइडे का बड़ी गिरावट बाजार के पास है, बड़ा ब्रेकडाउन है। ऐसे में तो इशारा कर रहा है मार्केट नीचे के लेवल को 23,260-65 के लेवल को, जो 21 नवंबर का लो पॉइंट था। ये लेवल था 23,260 का लेवल, इस लेवल की बात कर रहा हूं। और बाजार ने जो ट्रेंड दिखाया है इस लेवल को टेस्ट करने के टेक्निकल के अकॉर्डिंग, तो इस लेवल को बाजार को टेस्ट करना बनता है। तो इस लेवल को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से अगर हम देखें तो यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, ये लेवल हमारे पास आएगा। उससे पहले हम फ्राइडे का लो पॉइंट को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी तरह से 23,530 का लो पॉइंट था फ्राइडे का। उसके बाद आज का हाई और आज के लो को भी हम यहाँ पे पूरा मार्क करेंगे। देखो सिंपली तरह से देखें तो मार्केट के पास एक लेवल आसानी से मिल जाते हैं हमारे लिए। और हाई पॉइंट फ्राइडे का हाई पॉइंट क्या है, ये देखो स्ट्रेटजी कौन सी मिक्स हुई है। अब यहाँ पे हमने यस्टरडे का हाई लो ले लिया है, टुडे हाई लो ले लिया है। तो ऐसे में हमारे पास 2 दिन के हाई लो स्ट्रेटजी के साथ अगर हम देखें, निफ्टी जो है इस लेवल में क्लोज होता हुआ नजर आया है। अब यहां पर देखें तो ये था आज का हाई पॉइंट, ये है आज का लो पॉइंट। बाजार अगर इस हाई और इस लो पॉइंट के दायरे में रहेगा तो हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे? हमें क्या चाहिए, इस नीचे के लेवल से रिकवरी कॉल साइड के लिए और ऊपर के लेवल से पुट के लिए स्कैल्पिंग नीचे के लेवल तक। यानी ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। अब मार्केट एक रेंज बोर्ड में फंसता हुआ नजर आया है। ये पूरा एरिया ट्रैप रहेगा क्योंकि अभी एक्सपायरी सेशन चलेगा। तो अभी 2 दिन एक्सपायरी सेशन चलेंगे। तो ऐसे में ऊपर की साइड देखें तो बाजार ने यहां पर एक लेवल जो फ्राइडे का हाई पॉइंट था, एक रेजिस्टेंस रहेगा 24,070 का जोन। लेकिन उससे पहले बाजार को आज के हाई को ब्रेकआउट करेगा। अब यहां से हमारे लिए सीधा सिंपल एरिया निकल जाएगा कि भाई 23,870 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 24,070 की तैयारी करे बाजार, और ये रहेगा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग। लेकिन बाजार आज के लो पॉइंट को सपोर्ट जब तक करता रहेगा, रिकवरी बाजार के अंदर रहेगी। आज का लो पॉइंट है 23,650, यानी 650 के ऊपर है बाजार और 23,870 के नीचे है। ये जोन है पूरा साइडवे जोन है। इस साइडवे जोन में बीच में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं होता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही फायदा उठा सकते हैं। और 23,650 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो नीचे का एरिया रहेगा हमारे पास 23,530 का एरिया, जो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग छोटा सा एरिया है। ये 530 के लेवल को ब्रेक डाउन करे, फिर हमारे पास नीचे का लो पॉइंट जो 21 नवंबर का लो पॉइंट था 23,250 का आंकड़ा तक का लेवल, यहां पर पुट वाले फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। तो अभी जो बाजार का ट्रेंड कैसा बन रहा है कि कैसा मार्केट रहेगा, भाई बाजार एक रेंज बॉन्ड में क्लोज हुआ है, रेंज बॉन्ड की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में साइडवे के बाजार के ज्यादा चांस है, लेकिन ये साइडवे जब तक रहेगा 870 और 650, यानी आज का हाई और लो जब तक मार्केट ब्रेकआउट ना करे तब तक ट्रेड करने का बाजार के ऊपर कोई फायदा नहीं है। इस रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, अच्छे खासा यहाँ पर इंडिया विक्स की साइड बड़ा ब्रेकडाउन हमें जरूर देखने को मिला। बैंक निफ्टी साइड 51,000 के लेवल पर मैसिव 1,66,000 का बड़ा पुट राइटर बनता हुआ नजर आया है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 51,500 के लेवल पर भी 2,02,000 का बड़ा कॉल राइटर है बाजार के पास। यानी बैंक निफ्टी के पास ऊपर की साइड 51,500 और नीचे के लेवल पर देखें तो 51,000। मार्केट इसी रेंज में क्लोजिंग हो रहा है आज के सेशन में। लेकिन ऊपर की साइड 52,000 के लेवल पर देखें 2 लाख की मैसिव कॉल राइटर यहां पर भी है। यानी ऊपर के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर किस लेवल पे है, 51,500 के लेवल पे है। इसके अबाव देखें तो वो सबसे ज्यादा राइटिंग 52,000 के लेवल पे है। यानी सबसे ज्यादा जिस लेवल पे कॉल राइटिंग होती है वो ऊपर के टारगेट हो जाते हैं। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 51,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी अच्छी है 1,66,000 की, तो सपोर्ट तो है 51,000 लेवल। लेकिन 50,500 के लेवल पर देखें तो 89,000 का यहां पर पुट राइटर, तो सपोर्ट यहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है 50,500 के लेवल पे। यानी दोनों साइड से हमने देखा कि पुट राइटिंग किस पे ज्यादा जोर है और कॉल राइटिंग का जोर किस लेवल पे है। तो ऐसे में ये डाटा के अकॉर्डिंग पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का क्या निकल के आया, जो हमारे लिए सीधे तौर पर बताता है कि डाटा कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। तो पुट कॉल रेशो यानी एक पीसीआर रेशो से हमें एक छोटा सा अंदाजा आता है कि मार्केट के अंदर सिनेरियो
अभी भी दबाव का है, क्योंकि ये डाटा दबाव जरूर डालेगा, और दबाव के अकॉर्डिंग डाटा जो अभी नजर आया सिनेरियो रेशो 0.55 का, यानी मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो दबाव डाल रहा है अभी भी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को भी समझें तो यहां पर हमारे लिए जो एक तरह से फ्राइडे के लो हाई को तो हम मार्क करेंगे, इसके साथ हमारे लिए आज का लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बाजार के पास ये लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? ये है नवंबर मंथ का 21 तारीख का लो पॉइंट, ये था। इस लेवल को हमने कर दिया पूरा हॉरिजॉन्टल, और यहां पर बाजार के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी ने यहां पर बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद रिटेस्ट और फिर बड़ा ब्रेकडाउन, वी शेप रिकवरी बाजार ने लिया है, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट, फिर से ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ये बैंक निफ्टी में। तो एक संकेत देता है कि बाजार इस लेवल को टेस्ट करता हुआ हमें नजर आए। तो पैटर्न की बात अगर हम देखें तो ये पैटर्न कैसे काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर बड़े रिजेक्शन के साथ ही हमें यहां पर रिटेस्ट ब्रेकडाउन, तो जो नीचे का लो पॉइंट है ये तो सपोर्ट हमारे लिए काम करे ही करेगा। यानी ठीक हमारे पास एक लेवल 50,600 का आज के लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर हमारे पास ये लो पॉइंट है, इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर देखें तो 51,100 का एरिया बन जाता है। ऊपर की साइड देखें तो बाजार के पास एक लेवल है 51,500 की तरफ, ये रिटेस्ट बार, इसको पूरा जोन को पूरा रेक्टेंगल जोन किया जाए। और इसके अभाव देखें तो बैंक निफ्टी के पास जिस लेवल से ये ट्रैप हुआ था ये फ्राइडे के सेशन में, ये लेवल था 51,800 और इसके ऊपर था फिर 52,000 का आंकड़ा। थोड़ा सा डीपली जाएं एक एक लेवल को समझने के लिए, तो यहां पर हमारे पास सीधे सिंपल तौर पर आ चुका है कि कौन सा एरिया पुट वालों के लिए। भाई यहां पर अगर इस लेवल को करे ब्रेकडाउन ठीक आज के लो पॉइंट की तरफ, ये नहीं ठीक 51,100 के लेवल को, तो ये सपोर्ट रहेगा 51,100 का लेवल। इसको ब्रेकडाउन करता है तो फ्राइडे के लो फिर से देखने को मिल सकते हैं, 50,600 का एरिया रहेगा हमारे पास ठीक यहां पर बैंक निफ्टी में पुट के लिए, ये एरिया पुट वालों के लिए रहेगा। लेकिन 51,100 और ऊपर की साइड एरिया है रेजिस्टेंस के तौर पर 51,500 का आंकड़ा। ये रेंज बाउंड एरिया जरूर है, लेकिन 500 को भी ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 600 का लेवल छोटा सा रेजिस्टेंस है, और 600 के लेवल पर देखें तो 800 तक की बाजार तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में लॉन्ग साइड के लिए देखें तो छोटी छोटी स्कैल्पिंग है, यानी ऊपर की साइड पे दबाव ज्यादा है, बड़ा भयंकर है बार बार, क्योंकि बड़े बड़े ब्रेकडाउन और बड़ी कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी बना के क्लोज हुआ है। और 800 के अबाव देखे तो ठीक 52,000 का, भाई 150-200 पॉइंट के स्कैल्पिंग है, कोई बड़े वाला नहीं है, यानी बैंकों के ऊपर दबाव अभी भी गहरा रहा है। तो इसलिए हमें क्या लेवल का इंतजार करना चाहिए, 51,100 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो हमारे लिए पुट के लिए अच्छी वाली स्कैल्पिंग मिल सकती है। कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग मिलना बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा खतरे में रहे।